अपनी पग घुंघरुओं की खनक से देश दुनिया के कला नृत्य प्रेमियों के दिलो जां पर राज करने वाले कथक सम्राट गुरु बिरजू महाराज के निधन पर भागलपुर में भी कला प्रेमियों ने उन्हें सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की। कृष्णा कलायन कला केंद्र में कला प्रेमियों ने उनके चित्र पर कैंडल प्रज्वलित की एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर बिरजू महाराज की सानिध्य की सौभाग्य प्राप्त कृष्णा कलायन केंद्र की निदेशक श्वेता सुमन ने बेहतरीन कथक नृत्य पेश कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं श्रद्धांजलि के लिए निदेशक श्वेता सुमन की बिन घुंघरू के ही कथक गुरु बिरजू महाराज की शान में अर्पित नृत्य और कला प्रेमियों से जानते हैं बिरजू महाराज की जीवन यात्रा की खास बातें। इस मौके पर हरीश सिन्हा, छाया पांडे, सितार गुरु प्रवीण, प्रणव दास, संतोष शाह, राजकिशोर कसोधन, आशीष कुमार आदि उपस्थित थे। शान में नृत्य पेश किया। नृत्य संगीत की साधना व पूजा करने वाली श्वेता सुमन की देखिए एक और नृत्य। अल्प आयु में उनके पिता श्री अच्छन महाराज का देहांत हो गया और उसके बाद शंभू महाराज एवं लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित किया। तो ये उनकी जीवन यात्रा रही और उसके बाद उनकी कला यात्रा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से एक जो उन्होंने श्री कृष्ण लीला हो या गोवर्धन लीला हो, माखन चोरी लीला हो, और एक से एक उन्होंने कथक नृत्य में जो अपने प्रतिभा का समावेश किया और नई पीढ़ी को दिया, वो अनगिनत है। आप कुछ भी रिपीटेड नहीं देखेंगे जब भी उनका कुछ वीडियोस, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि हम लोग उनके वीडियो को देखे बिना, क्योंकि वो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है और उनकी तमाम चीजों को देख सुनकर हम लोग बड़े हुए। और मुझे सबसे सौभाग्य की बात है कि 2016 में मुझे उनके वर्कशॉप का सानिध्य प्राप्त हुआ। 7 दिवसीय कार्यशाला में पटना में निनाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र ने इसका आयोजन किया था और 7 दिन की कार्यशाला में हम लोग एकत्रित हुए थे। और महाराज जी का जो इतनी भाव भंगिमाएं हैं उनका, और नायिकाओं को लेके, ऋतु को लेके, श्रृंगार रस और तमाम साहित्यिक ठुमरी, एक से एक चीजों का जो उन्होंने समावेश किया वो अविस्मरणीय है। और ये जो गंगा की धारा बही है, कला की धारा जो बही है, तो मुझे लगता है ये बूंद बूंद में हम सबके पास है। और अब हमारा ये दायित्व है कि जो उन्होंने साधा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाए। आज कहना पड़ रहा है कि आज की नई पीढ़ी एक 2 भाग में बटी है, जो कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक जुड़ भी रही है और कुछ लोग इसे सीरियसली ले भी रहे हैं। तो अब हमारा ये मकसद है कि एक कलाकार के रूप में, एक कला नेत्री के रूप में, अगर मैं इस विधा को अपने और आप सबों के सहयोग और प्रोत्साहन से अगर नई पीढ़ी के बीच रख सकूं, और जो भी उन्होंने हम सबों को दिया है, जिस भी रूप में, जिस भी माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो सीखे हैं, जो भी है, कहीं ना कहीं माध्यम उनका रहा हो, प्रशिक्षण उनके ही, वो एक बरगद थे तो उनके ही तना और पत्तियों ने हम लोगों को सींचा है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि वो भारत के थे और पूरे विश्व में कथक शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत को जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया वो अतुलनीय, अद्भुत है। और हम सबको इससे सीखना चाहिए कि आज हम उस कला के लिए क्या कर रहे हैं। और कहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी सिनेमा से बहुत ज़्यादा
प्रभावित है। तो जिस रूप में उन्होंने सिनेमा में अपने नृत्य प्रयोग दिए और सुपरस्टार्स को कास्ट किया, वो चाहे बाजीराव मस्तानी हो, देवदास हो या शतरंज के खिलाड़ी हो, तो इस तरह से जो उन्होंने, और विश्व स्वरूपम का जो नृत्य है जो उन्होंने इसकी कोरियोग्राफी की, वो आज भी उसका दूसरा उसके जोड़ का कुछ दिखता नहीं है। आज भी लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो तात्पर्य यही है कि हमने कथक के अभिप्राय, कथक का दूसरा नाम श्री बिरजू महाराज को खो दिया है, लेकिन जो वो समंदर हमारे लिए देके गए हैं अपनी कला यात्रा से, अब हम और ज़्यादा दृढ़ता से अपने संस्था के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से संकल्पित हो रही हूँ कि इस विधा को जहाँ से जैसे हो सके नई पीढ़ी तक पहुँचाने का, और इस नृत्य के माध्यम से जो भी हमारे प्रयोग हैं उसको करके और इस यात्रा को कायम रखने का एक संकल्प लेती हूँ। और फिर से सबों की ओर से मैं उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देती हूँ। उन्हें ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिले और जो उन्होंने हमें दिया है उसे हम लेकर आगे जाएं। मैडम कृपया अपना परिचय बताएंगे। मैं श्वेता सुमन, निदेशक कृष्णा कला एवं कला केंद्र भागलपुर। ओके, थैंक यू। मैडम, कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो सर्वविदित है कि इतने बड़े गुरु जी, जिनका पूरा नाम था बृजमोहन मिश्र जी, और जिन्होंने कथक नृत्य को पूरे विश्व के पटल पर जी, दिखाकर, फैलाकर इंडिया, भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया। जी, और इनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, जी, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और ये कथक के गुरु थे। कथक को हम जानते हैं कि कथा कहने की जो कला है नृत्य के माध्यम से, वो कथक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था तो कथक का जन्म हुआ था। जी, जी, और उसके इस नृत्य के का महारत हासिल था इनको। जी, ऐसे में इनका चला जाना तो अपूर्णीय क्षति है। और इन्होंने फिल्म में भी अपने नृत्य का कोरियोग्राफी करके दूसरों को बता के इन्होंने उसमें भी बहुत नाम कमाया। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने संगीत भी दिया है, वो भी इन्होंने किया है। सर, कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय संगीत नृत्य की परंपराओं में जी, आज एक बड़ा पेड़ गिर गया। जी, हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि देते हैं। जी, उनके योगदान को संपूर्ण भारत, जी, बल्कि यूं कहें कि संपूर्ण भारत सहित संपूर्ण विश्व जी, हमेशा इस सांस्कृतिक योगदान के लिए याद रखेगा, अपनी स्मृतियों में उन्हें याद करता रहेगा। ये आपका परिचय सर? मेरा नाम प्रवीण है और मैं सितार शिक्षक हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सूर्य प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।